कि आज जिन परिस्थितियों में क्या अरुण कुमार के लिए संकट का कालखंड है, लोगों ने घेरा है। कोई याद नहीं कर सकता है कि किसी गरीब को किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर अरुण कुमार ने किसी का अहित किया है। यदि हित नहीं किया है तो अहित नहीं किया है। हम चिराग पासवान जब संकट की दौर में थे, लोगों ने कहा परिवार छोड़ दिया, साथियों ने छोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी। अरुण कुमार छाती ठोक करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या हम चिराग को बुझने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार से समझौता कर लिए चिराग। और यह लड़ाई जहानाबाद की अस्मिता का है। जहानाबाद में जो प्रतिनिधित्व एनडीए ने दिया है वह निश्चित तौर से चिंतनीय है। हम लोग नीतीश कुमार को सत्ता में लाने वाले लोग, और जब बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे पूरी दुनिया में बिहार शर्मसार हुआ। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के पहले भी कई कांड हुए। सरकार को हमने आगाह किया और सरकार नहीं चेती। तो सबसे बड़ा घटना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जिसमें यतीम परिवार की बच्चियां के साथ जो घृणित व्यवहार हुआ वह पूरी दुनिया में, बिहार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार था, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार था, जो मजरुल हक का बिहार था, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बिहार था, उस बिहार को शर्मसार होने से बचाया नहीं जा सकता। और वैसी परिस्थिति में हमने प्रतिकार किया और यह काम यतीम परिवार की बच्चियां, जहां सरकार कस्टोडियन थी, इस सभी जिलों में चल रहा था। अरुण कुमार ने इसी का विरोध किया, और ऐसा विरोध करना पाप है तो मैं यह पाप करूंगा। हमारा यही दोष है, इसके अलावे मैं नहीं मानता। हम नीतीश कुमार को इतिहास बताने की कोशिश किया, और जिस दिन नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए थे, गिने चुने हुए लोग थे। लोग कहते थे कि रमता और समता में क्यों चले गए। हम निर्दलीय जीत करके आए, इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी जवानी दी, और तब से जो राज्य के जो चाटुकार थे, सत्ता के दलाल थे, इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने की कोशिश। अरुण कुमार नहीं मानते, लेकिन आज हमें काफी खुशी है कि जब बिहार के सियासतदान अरुण कुमार को घेर करके अभिमन्युबद्ध करने की कोशिश के, कभी यहां कहीं वहां, ये लोग जानते थे कि इनकी आवाज बंद नहीं कर सकते। चाहे चुनाव हारूं या जीतूं, अरुण कुमार की आवाज बंद नहीं होगी। जब भी यहां
हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको ये भूमिका में कहना चाहते हैं कि आज जिन परिस्थितियों में क्या अरुण कुमार के लिए संकट का कालखंड है, लोगों ने घेरा है, नहीं कर सकता है कि किसी गरीब को किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर अरुण कुमार ने किसी का अहित किया है। यदि हित नहीं किया है तो अहित नहीं किया है। हम चिराग पासवान जब संकट की दौर में थे, लोगों ने कहा परिवार छोड़ दिया, साथियों ने छोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी। अरुण कुमार छाती ठोक करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम चिराग को बुझने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार से समझौता कर लिए। चिराग बिहार का भविष्य, बहन मायावती ने संदेश भेजा, अरुण कुमार आप वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, हम आपके साथ हैं। आज जिस गंभीर संकट में हम घिरे हुए थे, निश्चित तौर से बहन मायावती ने जो ताकत दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह पार्टी बिहार का विकल्प बनेगी। विकल्प बनेगी। हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। लोग कहते हैं आपने पार्टी बदल दी, हमारे बहुत कट्टर समर्थक भी बोलते हैं। हम आपको आज कहना चाहते हैं कि अरुण कुमार जब भी पार्टी बदला है तो विद्रोह के लिए, सत्ता की दलाली के लिए, सत्ता की दलाली के लिए नहीं, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए। और जिस समाज से हम आते हैं उसका संवाद यही है, उसके संवाहक हम हैं। हम राजनारायण के वंशज हैं, हम स्वामी सहजानंद के वंशज हैं, हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं। इन लोगों ने वंचितों के लिए अपनी कुर्बानी दी है, कुर्बानी दी है, इस बात का मुझे फक्र है। और जब राजनीति करता हूं तो यही हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके 750 एकड़ राजनारायण जी ने दान किया है। और आज उस सामाजिक न्याय के पुरोधे नौकरी देने के लिए जमीन लिखवा लेते। और नीतीश कुमार यही बात लोगों को याद कराते हैं। आप 90 का दशक देखिए, मैं कहना चाहता हूं 90 की दशक की लड़ाई अरुण कुमार लड़ा है। जो लोग भ्रम में है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले वो लोग हैं जो कभी अपनी आवाज बंद नहीं कर सकते। हम जब आए थे पहली बार यहाँ चुनाव में, तो पहली बार हमने कहा लोग भ्रम पैदा करेंगे। पहली बार मैं अम्बेडकर हॉस्टल में गया, जहां बच्चे छाता लगा करके बरसात में रस्ते थे, छत के नीचे। हमने कहा यह बिहार का यूनिक इंस्टीट्यूशन बनेगा और 1.5 करोड़ की राशि से वहां बनाया गया, भवन का निर्माण हुआ। और वही लोग निकले, ये जो जातीय उन्माद यहाँ फैलाने वाले लोग हैं, ये नकली सामाजिक न्याय के लोग हैं और शांति का संदेश उन्हीं जगहों से गया है। अरुण कुमार तुम आगे बढ़ो, मत घबराओ का नारा लग रहा था।
इमोशनल आउटब्रेक है। अरुण कुमार अंतिम सांस तक घबराने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। यह मेरे दर्द का आंसू है कि आज जहानाबाद के लोगों ने पूरी ताकत से इस संकट की घड़ी में जात और धर्म छोड़ करके खड़ा होने का काम किया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं और उस दिन भी इसलिए इस इतिहास को एक नई ऊंचाई दे। क्योंकि जहानाबाद में कोई बड़ा भवन नहीं है, हम देख रहे हैं बाहर भी काफी लोग हैं, वहाँ बाजार में काफी लोग खड़े हैं, घूम रहे हैं, जगह का अभाव है। हम सबसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं, जगह दिल में है अरुण कुमार का, भले ये हॉल छोटा पड़ जाए लेकिन आप मेरे दिल में हैं। आपने जो सम्मान दिया है इस विशेष परिस्थिति में, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं कहता हूँ, जो मैं बराबर कहता हूँ कि हमारा कोई ऐसा कदम नहीं होगा जिस कदम से आपको कभी सर झुकाना पड़ेगा। अरुण कुमार आपको मस्तक को ऊंचा रखेगा, जहानाबाद का सर ऊंचा रखेगा। हम जहानाबाद को संसद में जो इतिहास बना था हमारे पहले कुछ दिनों के लिए, वह पर्चा फाड़ने के लिए, महिला बिल फाड़ने के लिए। और जब मैं संसद में गया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का मेडल स्पीच हुआ, एक दिन डिबेट हुआ और कई घोषणाएं हुई। इसलिए अरुण कुमार बराबर सृजन का काम करता है और सृजन का काम करेगा। आप ताकत दें, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सत्य के लिए लड़ाई किया है। यह हमारे पुरखों की अमानत है, जिसको हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे, मलिन नहीं होंगे। और आज के मौके पर सब साथी अपने उम्मीदवार रखेंगे, उसके बाद हम आगे उम्मीदवार रखेंगे। दिल्ली में से मदद के लिए हमारे घर से आई है सर, ये हम जरूर